आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा पास क्या आएगा, जब इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो मेरे पास आया 1, क्या करेंगे 1 से 1 सेपरेट करेंगे क्या आएगा 0, और यहाँ पे जब इससे ये सेपरेट करेंगे क्या आएगा माइनस। आपको जो प्रूव करना था वो बेटा आ गया। आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। जेड, जब बेटा यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो R1 से क्या करना, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पर हमारे, आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली रो में आपको क्या दिया है, पहली रो में दिया है 1 ओमेगा की जो R1 है इसके सारे एलिमेंट क्या है 0, और अगर किसी भी रो या 2 1 ट्राई करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे वेलकम टू डियर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस शिवाजी इंटर कॉलेज। आज हम आपके सामने लेके आए हैं डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। पिछली क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, इस क्लास में हम आपको डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं और आगे भी आएंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट, आपको एक डिटरमिनेंट दिया और कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस ए, जो आपका फर्स्ट रो है 1 प्लस ए 1 1, सेकेंड रो है 1 1 प्लस बी 1, और थर्ड रो है आपका 1 1 1 प्लस सी, और कह रहा प्रूव करना है ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो आइए बेटा देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो बेटा इसको प्रूव कैसे करेंगे, आपको पता है बेटा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS आपका क्या है, LHS आपका है 1 प्लस ए 1 1, C2 आपका क्या है 1 1 प्लस बी 1, और C3 आपका है 1 1 1 प्लस सी। बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हमको बाहर क्या चाहिए ABC, तो आपको पता है ये आपका क्या है R1, ये आपका क्या है R2, और ये आपका क्या है R3। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन, क्या कॉमन करेंगे बेटा, R1 R2 एंड R3। यहां से बेटा हम लोग क्या कॉमन करेंगे, A B एंड C। जब बेटा ABC कॉमन करेंगे तो बाहर हमारे पास क्या आ गया A B C, और बेटा मैंने R1 से क्या कॉमन करा है A। जब बेटा R1 से A कॉमन किया है तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जब बेटा यहाँ पर हम लोग A का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया 1 अपॉन ए प्लस 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन ए, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन ए। बेटा R2 से आपने क्या कॉमन किया है B, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जब बेटा यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन बी आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन बी प्लस 1, और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 1 अपॉन बी। और बेटा इसी तरह आपने R3 से क्या कॉमन करा है C, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन C, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन C, और यहाँ पे 1 अपॉन C प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको बेटा क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो आप देख रहे हैं कि अगर R1 में हम R2 और R3 को ऐड कर दें तो जो मुझे अंदर वैल्यू चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बेटा R1 में ऐड करेंगे किसको, R2 और R3 को। जब R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, जब इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो मेरे पास आया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कॉमा। इसी तरह यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपके पास क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और इसी तरह जब बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। क्लियर। R2 और R3 में कुछ भी नहीं करेंगे तो R2 हमारा क्या है 1 अपॉन बी प्लस 1, और यहाँ पर है आपका 1 अपॉन बी। R3 में भी कोई चीज में नहीं करेंगे तो बेटा क्या है 1 अपॉन सी, और यहाँ पे बेटा आपका 1 अपॉन सी प्लस 1। क्लियर है।
अब आप देख रहे बेटा R1 से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन करेंगे R1 से 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो आपके पास बाहर क्या आ गया, ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। आपके पास यहाँ पर क्या आया, 1 1 1। आपका R2 क्या हो गया, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी। R3 क्या हो गया, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी और यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्या कर रहे हैं, C1 में हम लोग चेंजमेंट करेंगे। C1 में क्या चेंज करेंगे, C1 माइनस C2। जब बेटा यहाँ पर C1 माइनस C2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। जब यहाँ पर हम लोग C1 माइनस C2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब यहाँ पर हम लोग बेटा C1 माइनस C2 करेंगे तो हमारे पास आएगा, बाहर आपके पास क्या चल रहा है, ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और आपके पास जब यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, जब इससे ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पर आप करेंगे तो क्या आएगा, -1 और यहाँ पे आप करेंगे क्या आएगा, 0। और इसके बाद आपको क्या है, C2 में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो क्या चल रहा है आपके पास, 1 अपॉन बी प्लस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन सी और यहाँ पे आपका 1 प्लस अपॉन बी और यहाँ पे आपका 1 अपॉन सी प्लस 1। अब बेटा क्या करेंगे, C1 में आप देख रहे हैं कि 2 जीरो हो गए, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन विथ C1। जब C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो ए बी सी बाहर चल रहा है और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और यहाँ पे बेटा जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंशन करने पर आपको पता है कि ये तो बाहर 0 तो पूरा 0 केवल किसके लिए होगा, -1 के लिए। तो जब आप -1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर जब इसके लिए आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये आप कौन सा एलिमेंट होगा, 821। कौन सा एलिमेंट होगा, 821। तो ये माइनस और एलिमेंट वाला माइनस, तो ये आपका प्लस हो गया। क्या करेंगे ना, इसके सामने का आपको रो लेना है ना कॉलम। तो 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1। अब आपको पता है पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे फिर नीचे का ऊपर। तो बाहर आपके पास ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी और यहाँ पे आपके पास कितना आया, 1 अपॉन सी प्लस 1 और -1 अपॉन सी। इससे ये तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। आइए देखते हैं फिर से एक बार, आपका क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन है कि हमें यहाँ इसको लेके प्रूव करना है कि ए बी सी इक्वल में ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, LHS लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन करेंगे। जब बेटा R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आएगा, ABC। कॉमन का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। जब यहाँ पे A का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर A का डिवाइड करेंगे ये आएगा, यहाँ पर A का डिवाइड करेंगे ये आएगा। यहाँ पे हमें किसका डिवाइड करना है बेटा, R2 में B का डिवाइड करना है तो आपके पास ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये। और R3 में आपको किसका डिवाइड करना है, C का। तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए 1 प्लस A अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज किस में होगा, केवल R1 में। जब यहाँ पे R1 में R3 और R2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये। इसके बाद बेटा R1 से क्या कॉमन, R1 से आपको कॉमन मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1। और जैसे आपके पास 3 1 आ जाएंगे तो उनको हम क्या करते हैं, 2 0 बनाते हैं। तो 2 0 कैसे बनेंगे बेटा, अगर हम C1 से C2 को माइनस कर दें, अगर हम C1 से C2 को माइनस कर दे तो आपको पता है 1 से 1 सेपरेट करेंगे क्या आएगा, 0। और यहाँ पे जब इससे ये सेपरेट करेंगे क्या आएगा, -1 और इससे ये सेपरेट करेंगे क्या आएगा, 0। बाकी C2 और C3 में कोई चेंजमेंट नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे एक्सपेंशन। तो 0 के लिए करेंगे नहीं, 0 -1। अब जो -1 है ये कौन सा टर्म है, 821। तो आपको पता है कि 821 का मतलब अगर इनको ऐड करने पर ऑड आएगा तो इसके पहले क्या चलेगा, माइनस साइन, और अगर इवन आएगा तो क्या चलेगा, प्लस साइन। तो ये ऑड आ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। जब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग
एक्सपेंशन करेंगे तो ना इसके सामने का आपको रो लेना है ना कॉलम, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं, तो 1 1 1 बाई सी प्लस 1। अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आया, फिर माइनस नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्लस 1 अपॉन सी से माइनस 1 अपॉन सी कैंसिल, तो आपको जो प्रूव करना था वो बेटा आ गया। आया समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको डिटरमिनेंट दिया है और आपसे कह रहा है प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आइए देखिए क्या करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। जब बेटा आप LHS लेंगे तो आपका LHS है क्या, x y z, ये आपका पहला कॉलम है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये आपका दूसरा कॉलम है, और यहाँ पे y प्लस जेड, z प्लस एक्स और x प्लस वाई ये आपका तीसरा कॉलम। तो बेटा पहले हमें ये देखना है कि मुझे प्रूव क्या करना है। आपको x प्लस वाई प्लस जेड भी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेटा आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। हम लोग क्या करें बेटा, अगर C3 में C1 को ऐड कर दें तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं बेटा, C3 में चेंज कर रहे हैं, क्या C3 में हम C1 को ऐड कर रहे हैं। चेंज किस में होगा बेटा, जो यहाँ पर लिखा होगा, तो हमें C3 में चेंज करना है, बाकी किसी में नहीं चेंज करना है। तो C1 को इसी तरह बेटा हम लोग नोट कर देंगे, C2 को भी इसी तरह बेटा हम लोग नोट कर देंगे। चेंज किस में करना है, C3 में, वो भी क्या करना है, C3 में C1 को ऐड करना है। तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी आया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देख रहे हैं बेटा कि C1 में आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फ्रॉम C1 x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर रहे हैं बेटा, कॉमन। हम लोग C1 से क्या कर रहे हैं बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर रहे हैं। जब बेटा यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करेंगे तो आपके पास बाहर क्या आ गया, बाहर आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा अंदर आपके पास क्या चल रहा है, अंदर आपके पास चल रहा है x वाई जेड, और बेटा सेकेंड कॉलम में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जब बेटा आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 1 1। जैसे आपको 1 1 मिल जाएगा तो आप किन्हीं दो 1 को क्या करेंगे, जीरो में चेंज करेंगे। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3। तो बेटा ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, और बेटा R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। तो बाहर आपके पास चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। जब बेटा यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो R1 से क्या करना है, R2 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपके पास आया x माइनस वाई, यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आया, 0। अब आपको R2 से R3 को घटाना है तो क्या आएगा आपके पास, y माइनस जेड, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या आया, 0। R3 में कुछ नहीं करना है, तो जेड स्क्वायर 1, क्योंकि अगर तीनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये पूरा हमारा जो C3 है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें प्रूव करना है वो नहीं आएगा। तो कभी भी तीनों को माइनस नहीं करते हैं, क्लियर है ना। अगर कहीं भी 3 1 है तो तीनों को आपको 0 नहीं करना है, किन्हीं दो को 0 करना है, क्लियर। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर चल रहा है, चलने दो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, और बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हमारा क्या था, यहाँ पे z था, यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे 1। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, बाहर हमारे पास क्या चल रहा है, बाहर हमारे पास चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है, x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर हमारे पास क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, x प्लस वाई, और यहाँ पर आपका क्या है, 0। यहाँ पर आपका क्या है, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y माइनस जेड और y प्लस जेड, और यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे जेड स्क्वायर 1। अब बेटा आप देख रहे हैं
कि आपको R1 से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस वाई, और R2 से क्या कॉमन मिल रहा है, y माइनस जेड। तो आप क्या करेंगे, आप R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड कॉमन कर लेंगे। तो आपके पास अंदर क्या वैल्यू बचेगी, तो बेटा आपके पास अंदर वैल्यू बचेगी 1, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर 0, और यहाँ भी आपका क्या आया 1 y माइनस जेड और 0, और यहाँ पे जेड स्क्वायर 1। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में। जहां पे आपको 2 जीरो मिलेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है। तो बेटा अब हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो एक्सपेंशन विथ C3। जब बेटा हम लोग C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो बाहर आपका क्या चल रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। और बेटा यहाँ पर जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये 0 है, ये 0, इसके लिए करना नहीं, आपको किसके लिए करना है, A33, मतलब इसके लिए। तो ये आपका एलिमेंट है A33, मतलब A33 का मतलब क्या होगा, 3 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 इवन है, तो इसके पहले आप क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो 1। जब इसके एक्सपेंशन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ना इसके सामने का रो लेना है ना कॉलम, रो नहीं कॉलम नहीं। तो आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, और बेटा x प्लस वाई और y माइनस जेड लेंगे। यहाँ पर x माइनस वाई, y माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस का z। बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आया y माइनस जेड, फिर आपका माइनस चलता है, नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई। तो बेटा हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, y माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस का जेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता बाहर माइनस है तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, y से y आपका कट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा x माइनस वाई, y माइनस का z, और इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में यहाँ से अगर हम लोग बेटा क्या करेंगे, इनटू में आपका क्या चल रहा है बेटा, आप देख रहे हैं कि इनटू में आपके पास चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, और z माइनस एक्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको z माइनस एक्स चाहिए तो कहीं पर हो सकता है मेरा गलत हुआ है, क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद माइनस नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये जो हमारा x प्लस वाई है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, क्लियर है, और मुझे चाहिए x माइनस वाई, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए z माइनस एक्स। तो यहाँ से बेटा हमारे पास z माइनस एक्स कैसे आएगा, देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पर हमारा गलत हुआ है जल्दीबाजी में। जब हमने बेटा यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन किया है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, y प्लस जेड, बस यहीं पे आपका जल्दी से मिस हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, y प्लस जेड आएगा, यहाँ भी आपका y प्लस जेड आएगा, यहाँ पे y प्लस जेड आएगा। तो आपके पास बेटा लास्ट में क्या आएगा, z माइनस एक्स, क्लियर है, और इनटू में क्या चल रहा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। तो बेटा इस क्वेश्चन को इस तरह आप प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे बेटा प्रूव क्या करना होता है। तो मुझे प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, C3 में C1 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। C3 से बेटा हम लोग क्या करेंगे, C3 से हम लोग क्या करेंगे बेटा, C3 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1। अब आपको जैसे 3 1 मिलेंगे वैसे 2 0 बनाते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे R1 से R2 माइनस कर देंगे, R2 से R3। जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसी तरह यहाँ पे y माइनस जेड, वाई प्लस जेड। अब आप देख रहे हैं कि आपको R1 से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस वाई, R2 से क्या कॉमन मिल रहा है, y माइनस जेड, बाहर जो चल रहा है चलने, तो आपके पास ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि जहाँ पे 2 0 दिख जाते हैं उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन बेटा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, C3। तो एक्सपेंशन का मतलब ये 0 इसके लिए तो होगा नहीं, केवल 1 के लिए होगा। तो 1 हमारा कौन सा एलिमेंट है, A33। ऐड करने पर क्या आएगा, 6 इवन है तो इसके पहले क्या चलेगा, प्लस। तो बेटा जब ये हम लेंगे तो किसका लेंगे, प्लस का,
और जब इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ना इसके सामने का रो लेंगे ना कॉलम, तो क्या आएगा 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड। इसके बाद क्या होता है, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, फिर बेटा माइनस नीचे का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज, तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओमेगा प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आपको दूसरी रो में क्या दिया है, दूसरी रो में आपको दिया है बेटा, पहली रो में आपको क्या दिया है, पहली रो में दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरी रो में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और तीसरी रो में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और हमें क्या करना है, ओमेगा प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो आपका क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और बेटा R2 है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और R3 है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और मुझे प्रूव करना है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो बेटा ओमेगा प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है ओमेगा प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। ये ओमेगा प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये आपका क्या है R1, ये आपका क्या है R2, ये आपका क्या है R3। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, R1 में R2 और R3 को ऐड कर देते हैं। जब R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। R2 और R3 में कुछ नहीं करना है, तो ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है 0, तो 0 पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 0 0, और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे आपके पास चल रहा है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो R1 है इसके सारे एलिमेंट क्या है 0, और अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया इसकी वैल्यू 0। क्लियर है? तो बेटा ये आपको प्रूव करने के लिए आपको ये ओमेगा प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर A 2, -3, B 5, 4 एंड C K, 4 एंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल B 35 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो बेटा ये आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिए हैं और उसका एरिया दिया है, और आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बेटा इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से। तो बेटा इसको डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बेटा जब इसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बेटा आपको A के पॉइंट क्या दिए हैं 2, -6। बेटा यहाँ पर B के पॉइंट आपको क्या दिए हैं, B के पॉइंट दिए हैं 5, 4, और आपको C के पॉइंट क्या दिए हैं, C के पॉइंट दिए हैं K, 4। क्लियर है? और आपको इसका एरिया क्या दिया है 35 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा आपको पता है कि डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, बेटा डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यही तो होता है बेटा। अब ये आपको किसके इक्वल दिया है, ये आपको बेटा दिया है 35 के इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 1 1 1। अब आपको पता है कि x1 क्या होगा, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3। तो बेटा x1 आपका क्या है 2, x2 आपका क्या है 5, और x3 आपका क्या है k। बेटा y1 क्या है -6, y2 क्या है आपके पास 4, और y3 भी आपके पास क्या है 4। क्लियर है ना? अब बेटा क्या करेंगे, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है 35। तो आप देख रहे हैं ये इधर डिवाइड में उधर जाके किसका होगा, मल्टीप्लाई का, तो आपका 70 हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका क्या कर दें बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे,
एक्सपेंशन विथ R1, हम लोग बेटा क्या करें कि R1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दें। तो जब बेटा एक्सपेंशन करेंगे तो ये A11 है, ये प्लस का होगा। तो जब बेटा हम लोग 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसके सामने का रो लेना है ना कॉलम, तो क्या आएगा आपके पास 5 आएगा, K आएगा, 4 आएगा, 4। उसके बाद आपका ये क्या है A12, तो ये आपका ऑड है तो ये माइनस चलेगा। जब इसकी बात करेंगे तो है ना इसके सामने का रो लेना है ना कॉलम, 2 आएगा, K आएगा, -6, 4। तो क्या आएगा 2 आएगा, K आएगा, -6 आएगा, 4 आएगा। इसके बाद आपका जो ये लास्ट में एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा A13। तो ऐड करने पर इवन, तो इसका मतलब ये आपको किसका लेना है प्लस का, तो ना इसके सामने का रो लेना है ना कॉलम। तो आपके पास क्या आया 2 आएगा, 5 आएगा, और आपके पास 2 आएगा, 5 आएगा, -6 आएगा, 4 आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब इक्वल में आपके पास कितना हो गया, इक्वल में आपके पास 70 हो गया। कितना हो गया 70। क्लियर है ना। अब बेटा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20, फिर आपका क्या है माइनस, नीचे का ऊपर करेंगे तो क्या आया 4K। इसी तरह बेटा जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर का नीचे करेंगे 8 और माइनस, और इसका यहाँ करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसी तरह बेटा जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कितना आया 8, और जब इसका यहाँ करेंगे तो -30, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 30। क्लियर है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 20 माइनस का 4K, माइनस का 8, माइनस का 6K, और ये आपके पास कितना हो गया 38 इक्वल में 70। अब के वालों को एक साथ ऐड या सेपरेट करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं तो आपके ऐड हो जाएंगे, 10K हो जाएगा बेटा, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 58, और 58 से 8 सेपरेट करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 50, और इक्वल में क्या आया 70। तो माइनस का 10K इक्वल आपके पास क्या आया 70 माइनस 50, तो माइनस का 10K इक्वल क्या आया 20। तो यहाँ से K की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। क्लियर है ना। तो बेटा कभी भी अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए जाएं और एरिया दिया जाए तो आप किसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर हो गया। तो बेटा इसको अगर डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2, डिटरमिनेंट में 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये हमारे पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर हो गया। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड ए इक्वल ये और इक्वल ये, तो मुझे प्रूव करना है कि जो एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल होगा -1 के। ये भी क्वेश्चन बेटा अच्छा है आपका, अनसॉल्व में भी है और एग्जाम में भी बहुत बार आया है। तो क्वेश्चन बेटा आपका क्या है कि बोल रहा है कि अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है और बोल रहा है जो ए आपको दिया है ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 0 के, तो मुझे प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के। तो आइए बेटा प्रूव करते हैं। तो हमें जो दिया है डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1, और बेटा ये किसके बराबर है 0 के। अब आपको पता है बेटा कि अगर कोई भी कॉलम हमारे